नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम में मैं आपको यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कुछ और प्रश्नों को। तो देखिए, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है कि यदि जीरो का पावर कुछ भी रहे तो उसका मान जीरो ही होगा, और यदि एक का पावर कुछ भी रहे तो उसका मान क्या होगा, एक होगा, सेम होगा। 5 के पावर कुछ भी रहे, एन यहाँ पे मैंने ये लिखा है एन, एन का मतलब है इसके अंदर आप 5 को फिट कर दीजिए तो कोई भी कुछ भी रहे, यहाँ पर 1000, 10,000, 5,000, 8,000 कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 5 ही आएगा। 6 का है तो 6 के ऊपर कुछ भी रहेगा तो आएगा कितना, 6 ही आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पावर लिखा हुआ है। यदि 4 के पावर कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसका मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसी संख्या है तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। यदि इवन नंबर है तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं यदि इवन नंबर है, ऑड नंबर है 9 के ऊपर तो 9 आएगा, और यदि इवन है तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बारे में मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। इसको आपको ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना है मित्रों। यदि आपको ये सब याद रहता है तो आप अपने काम को आसानी से अंजाम तक पहुंचा देंगे। तो आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक बताइए। ये आपके पास एक प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित गुणनफल का क्या बताना है, आपको इकाई अंक बताना है। कहोगे सर इतना बड़ा सा गुणा है, हमको करना कैसे है? तो आप सबका इकाई अंक चिन्हित करिए। इकाई अंक, क्योंकि आपसे पूछा है यूनिट प्लेस पूछा है मित्रों, सबसे आपसे क्या पूछा है, यूनिट प्लेस पूछा है। तो यूनिट प्लेस में आप देख रहे हैं कि आप 7 का जब गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब इस 7 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब देखो 63 आ गया तो इस 63 में मुझे 6 को नहीं लेना है, किसको लेना है, 3 को लेना है। अब इस 3 का गुणा हम कर देंगे किसके साथ में, 4 के साथ में कर देंगे तो 4 दिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जब आपको 12 मिल गया तो जब 12 मिल गया तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। आपने देखा कि यूनिट डिजिट कितना आया, 2 आया। उसी प्रकार ये प्रश्न है, 7 का गुणा किस में करोगे, 1 में करोगे तो 7 आएगा। यहाँ पर करोगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और 63 में 6 को काट देंगे, 3 आया। और 3 का गुणा इसके साथ करोगे तो 4 दिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में 1 कट जाएगा क्योंकि 1 दहाई के स्थान पर है। आपका जो यूनिट डिजिट मिलेगा, आपको इकाई का अंक जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। यूनिट डिजिट जो मिला हुआ क्या है, वो है आपका 2। यहाँ पे आप देखें अगला प्रश्न है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर है, यदि आपके सीरीज में कोई 5 दिख गया, कोई 5 दिख गया, यहाँ पर देखो आपको 5 दिख रहा है ना, ये 5 दिख रहा है। अब देखो कोई आपको कोई सम संख्या दिख रही है क्या, इकाई के स्थान पर, हाँ जी दिख रही है। यहाँ पर एक सम संख्या है, सम संख्या यहाँ पर है, और यहाँ पर भी एक सम संख्या इकाई के स्थान पर दिख रही है। तो इसका मतलब है कि जब 5 के साथ कोई सम संख्या आती है, सम संख्या आती है तो ऐसे प्रश्न का जो इकाई का स्थान होता है वह क्या होता है, उसको हमेशा हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। यूनिट प्लेस क्या आएगा मित्रों, यूनिट जो डिजिट आएगी इसकी या क्या आएगी, 0 आ जाएगी। यदि आप इसको ध्यान में रखेंगे तो देखो अब यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं,
आपके इस सीरीज में, आपके इस प्रश्न में आपको 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। यहाँ पर एक इवन नंबर है 6, तो 6 पंचे 30 हो गया। जब 30 हो गया तो 30 का इकाई अंक 0 है, और इस सबको क्या कर देगा? वो 0 नहीं करेगा, इसके इकाई सब गुणा कर दोगे तो इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। इसका मतलब है इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई अंक आएगा 0। इकाई अंक 0 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब ये 8 दिख रहा है आपको। 8 छक्का कितना होता है? 48 होता है। 48 में मुझको क्या लेना है? 4 को नहीं लेना, 8 को लेना है। फिर 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 में किसको लेना है? 4 को लेना है। फिर 9 चौके कितना? 36 आएगा। और 36 में मुझे किसको लेना है? 6 को लेना है, 3 को नहीं लेना है, क्योंकि 3 दहाई के स्थान पर है। इकाई का स्थान यदि इस तरीके का गुणा दिया हुआ है, आपको बहुत सारे गुणा है लंबा सा, तो आप इकाई को गुणा करते जाइए, दहाई को काटते जाइए, गुणा करते हुए आगे आप जब बढ़ते जाएंगे मित्रों, तो आप अपने प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखें, ये है 7 बच्चे कितना? 35। ये देखो 5 हो गया। यहाँ पर 5 बच्चे कितना? 25 हो गया। 5 2 कट गया 5, और यहाँ पर देखो 5 से करना में 5, और यहाँ पर 5 दूना कितना? 10। जब 10 आया तो अब देखो 0 हो गया, इकाई के स्थान पर 0 हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपको कभी भी आपको 5 दिख जाएगा, कभी भी आपको 5 दिख जाए और आपके इस गुणनफल में कोई सम संख्या दिख जाए, तो उसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इकाई का स्थान 0 लिख दोगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला देखिए, प्रश्न सब वही है जो मैंने आपको बताया है। आप देखो कहीं 5 है क्या? नहीं, 5 है। देखो भाई 5 है, यहाँ पर है ना 5। अब मैं गुणा करता हूं, यहाँ पर 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 1 कट गया 2, फिर 1 का गुणा किस में करोगे? 7 में करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अब देखो इस 7 का गुणा इसके साथ करोगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो यहाँ पर 5 है तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखो 5 आ गया। इसका मतलब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट दोस्तों और निकल के सामने आ गया है कि कॉन्सेप्ट यह आया हुआ है, आपको मिला कि जब कभी भी 5 है और उसके साथ कोई विषम लिखा है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसको जब हल करोगे तो हमेशा जो यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट डिजिट आएगी, वह हमेशा 5 ही आएगी। क्या आएगी? 5। हमेशा आपको जो यूनिट है डिजिट मिलेगा मित्रों, कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट इस प्रश्न के सहारे बताया है। पहला कॉन्सेप्ट यह कि यदि 5 के साथ कोई सम संख्या लगती है, गुणा करती है, तो इकाई का स्थान 0 आ जाता है, और यदि 5 के साथ कोई विषम संख्या होती है तो इकाई का स्थान हमेशा 5 आता है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में सब विषम संख्या है। यहाँ पर 7 भी विषम है, 3 भी विषम है, यहाँ का 7 विषम है, यहाँ का 9 विषम है, यहाँ का 1 विषम है, यहाँ का 5 विषम है। 5 के साथ कोई ऑड नंबर आता है, उसका इकाई स्थान 5 आता है। यह आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यदि 5 के साथ कोई सम आता है तो उसका इकाई का स्थान 0 आता है। यह भी मैंने आपको नोट में बताया है। आइए देखिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है। क्या इसमें कहीं पर 5 और 2 आपको दिख रहा है क्या? कहोगे सर नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे? 9 का गुणा इसके साथ करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और इस 9 का गुणा इसके साथ करोगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। देखो 27 आया कि नहीं आया? इसको काट दीजिए आप। जब इसको काट दोगे तो 7 आया। देखो यहाँ 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कट गया 4, यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। यानी इसको हल करने के बाद
इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे देखो ए 8 है, ए 7 है, ए 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है। यानी हमको जब यूनिट प्लेस, हम यूनिट डिजिट निकालना पड़ते हैं तो हम केवल इकाई के अंक को ही देखते हैं, ना कि जो फालतू में लिखे हुए हैं उसको मुझे देखना ही नहीं है, इसको मुझे नहीं देखना है, इसको मुझे कोई देखना होना नहीं, इसको नहीं देखना, मुझे केवल इन्हीं को देखना है जो इकाई के स्थान पर है। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 में 5 को नहीं लेना है, 6 को लेना है। फिर 6 में एक का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, देख रहे हैं। फिर 6 का गुणा 9 में करोगे तो 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और एक कट जाएगा। यहाँ पर देखो 4 एक करना में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये है इसका आंसर, ये इसका आंसर है। यानी इसको हल करने के बाद जो भी उत्तर आएगा उसके इकाई के स्थान पर 4 आएगा, यही पूछा गया है आपसे। यहाँ पे देखें, यहाँ पर 2 एक सम संख्या है, यहाँ पर 4 भी एक सम संख्या है, यहाँ पर 5 दिख गया, तो इसका मतलब है इसका जो इकाई का स्थान आएगा 0 आएगा, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस तरीके के सभी प्रश्नों को मैंने आपको बताया। दोस्तों, छात्रों, प्रिय बंधुओं, यदि आपको कभी भी इस तरीके का प्रश्न देखने को मिलता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम इकाई का स्थान निकालना पड़ते हैं, इकाई अंक को निकालना पड़ते हैं, तो हम इकाई के स्थान का ही गुणा करते हैं, दहाई सैकड़े से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने ये काट दिया है, इन अंकों से कोई मतलब हमारा लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ 8 से है, 7 से है, 1 से है, 9 से है, 1 से है। गुणा करिएगा, दहाई के स्थान को काटते जाइएगा, गुणा करते हुए जाइएगा, आपको आपका फाइनल उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखिए पावर वाले प्रश्न। पावर वाले प्रश्न जब आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, तो आप क्या करते हैं। पावर वाले प्रश्न दोस्तों जब आपको देखने को मिलेंगे तो आप क्या करोगे, मैं उसको बता देता हूं। जैसे आप 2 का पावर 1 करोगे, है ना, 2 का पावर 1 करोगे तो आएगा 2, 2 का पावर 2 करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 4, 2 का पावर 3 करोगे तो आपको मिलेगा 8, 2 की पावर फिर यदि आप 4 करोगे तो आपको मिलेगा 16, 2 की पावर 5 करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 32, 2 की पावर 8 करोगे आपको मिलेगा कितना, 64, 2 की पावर 9 करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 128। अब आप देख रहे हैं मित्रों, यदि 2 की पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा तो आपको मिलेगा 256। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 का पावर किया तो 2 मिला, यहाँ पर ये 4 मिला, यहाँ पर 8 मिला, और यहाँ पर क्या मिला, 6 मिला। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमको 2 मिला, यहाँ 4 मिला, यहाँ पे 8 मिला, और यहाँ पे 6 मिला। इसका मतलब ये है कि इसको पढ़ते हुए आप ये देख पा रहे हैं कि 4 स्थान तक जाते जाते फिर वही स्थान शुरुआत हो जा रहा है, देख रहे हैं, ये चौथे नंबर पर है ना। यानी कि 4 स्थान तक पावर जाते जाते फिर जो ऊपर वाला पावर मिलता है वही मिल जाता है 5वें नंबर पर, देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी हम पावर वाला प्रश्न प्रॉब्लम पढ़ेंगे उसके पावर में मुझे कुछ करना पड़ेगा, जिसका कॉन्सेप्ट 4 से निकल करके आएगा। तो दोस्तों आप ये जाने कि जब कभी भी पावर का प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम उसकी पावर में 4 से भाग देंगे। पहली बात यह लिखना है हमको। तो देखिए, मैं आपको एक नोट लिखता हूं यहाँ पर, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, पावर वाले प्रश्न की घात में
4 से भाग देते, 4 से भाग देने के बाद शेष फल को आधार संख्या के इकाई अंक पर रखकर इकाई अंक की घात लगाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उत्तर प्राप्त करते। ये पहली बात है। अब कहोगे सर मैं 4 से यदि भाग दिया और कहीं पर मेरा शेषफल 0 आ गया तो मैं क्या करूंगा? यदि 4 से भाग देने पर शेष शून्य आता है तो हम बेस अंक पर 4 की घात लगा देते हैं, 4 की घात लगा देते हैं। ये बात आपको देखना है। आप कहोगे सर आप 4 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे देते क्यों नहीं? तो 4 से भाग मित्रों इसलिए दिया जा रहा है कि 4 एक ऐसा बैरियर है 4 जहां तक जाते जाते फिर इकाई का अंक क्या होता है? रिपीट करने लगता है ना? आप देख रहे हैं यहां तक आए, उसके बाद इकाई का अंक फिर रिपीट करने लगा। किसी भी संख्या के ऊपर आप लगा के देखोगे तो ऐसा होने लगेगा। ठीक, अब देखिए, अब इसी पर आधारित मैं आपको प्रश्नों को पढ़ा रहा हूं। अच्छा, एक बात और यह कि जब आप कभी भी इस तरीके का प्रश्न पढ़ेंगे a टू द पावर m और टू द पावर n, इस तरीके का प्रश्न पढ़ना है तो आप a टू द पावर m इंटू n लगाएंगे और इसमें 4 से भाग देना होगा तो आप अलग अलग भाग देकर के अपने प्रश्न तक पहुंचेंगे। 4 से यहाँ पर भाग देंगे और अलग n में यहाँ पर 4 से भाग देकर के आप पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसको मैं प्रश्न जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक, देखें, ये देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का इकाई अंक होगा। इकाई अंक क्या होगा? अभी आपने पढ़ा कि 4 का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि यदि 4 का पावर ऑड आता है और 4 का पावर इवन आता है। ठीक है, तो इवन आता है तो इकाई अंक 6 होता है और यदि ऑड आता है तो इकाई अंक 4 होता है। ये आपने पढ़ा है। तो जरा आप बताओ मुझको कि क्या यह आपको याद है? अब देखो, ये सम संख्या क्योंकि इधर इकाई के स्थान पर 2 है, ये विषम संख्या है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है ना विषम संख्या। तो बताओ, ये जब ये सम है तो कितना आएगा? 6 आएगा और ये विषम है तो इसका मतलब है ये 4 आएगा। तो 6 4 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 जब आ गया तो इसके यूनिट स्थान पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 0 हो जाएगा। कहोगे सर यदि मुझको ये नहीं पता होगा तो मैं क्या करूंगा? मुझको ये पता नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? भैया आपको करना कुछ नहीं है। यदि आपको ये सब पता नहीं है तो इधर का 1 अंक लेना, इधर का 1 अंक और आप अपने पावर का 2 अंक लेना। कितना अंक? 2 अंक लेना, पावर का 2 अंक लेना हमेशा। अब इसी में 4 से भाग दे देना। कैसे? 4 ये है 0 2 पावर कितना? 4। ठीक है, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 4 है तो देखो 0 3
पावर कितना 4। ये देखो इसको कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि मेरा शेषफल क्या आएगा। मेरा शेषफल क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे जानते हो शेषफल 2 ही आएगा, है ना। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कैसे 2 में 4 का भाग जाएगा, भाग जाएगा नहीं। बहुत सारे लोग होंगे कि सर भाग देकर के ही दिखा दीजिए, काहे नहीं भाग जाएगा, हमारा मन कर रहा है भाग देंगे ही देंगे। तो भैया दे लीजिए भाग, लेकिन यह नियम होता है कि जब जो अंश होता है न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, तो जो न्यूमरेटर है अंश है वही उसका क्या हो जाएगा, क्या पेन यहाँ है देखो, पेन ऊपर होगी, जाओ पेन ऊपर नहीं होता, यहाँ नहीं पेन, ऊपर देखिए डब्बों से पूछिए, यहाँ पेन नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखो भाई, यही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, यही इसका रिमाइंडर है, यहाँ पर इसका रिमाइंडर है। तो अब देख रहे हैं आप कि 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौका 16, 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखो मुझको दहाई का स्थान पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मुझको इकाई चाहिए, तो 6 4 कितना हुआ, 10 हुआ। तो 10 को काट देना है, क्योंकि मुझे पढ़ना है क्या, इकाई का स्थान पढ़ना है, तो इसमें भी 0 आएगा ही। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को इस तरीके से भी हल किया जा सकता है। अब देखो भैया ये आ गया 2 की पावर 51, कहोगे सर 2 की पावर 51 आ गया, मैं क्या करूं, तो कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप एकदम आसानी के साथ 51 में क्या करेंगे, आप 4 से भाग देंगे, तो 4 एकन्ना में कितना 4 आएगा, यही ना। यहाँ पर 1 आया, फिर 1 आया, तो 4 दूना 8, 8 हुआ, तो कितना 11 में से 8 घटाओ तो कितना आएगा, रिमाइंडर आया 3। रिमाइंडर कितना आया मित्रों, 3 आया। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है उसी को बेस अंक पर बैठा देते हैं। तो देखो 2 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी यूनिट अंक, यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, वह आएगा कितना, 8। यूनिट डिजिट कितना आया, 8 आया। अब देखो यहाँ पर है, मुझे केवल 3 को लेना है, यहाँ पर मुझे 425 में नहीं भाग देना है, केवल 25 में भाग देना है। अब देखो मैं भाग दे रहा हूं उसको, यहाँ पर 3 है और ये 25 है, यही मुझको लिखना है। अब देखो भाग दिया जाए 3 और 25, क्योंकि मुझे इकाई का स्थान चाहिए, मुझे इस 3 से मतलब है, ना कि इस पूरे संख्या से, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे केवल लास्ट के 2 अंक को देखना है, सबसे नहीं। अब देखो इसमें 4 से भाग दोगे तो 4 छक्का कितना 24 हो जाएगा, और शेष पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 3 का पावर कितना 1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, वह यूनिट डिजिट आएगा आपका 1 आएगा मित्रों। यूनिट डिजिट आपको कितना मिला, 1 मिला। ठीक, आप देख रहे हैं प्रश्न की जो गुणवत्ता है वह किसी माने में कम नहीं है, केवल आपको समझने की जरूरत है आप प्रश्न को कैसे समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए आइए, ये देखिए अगला प्रश्न मेरे सामने है कि ये देखो ये बहुत बड़ा सा प्रश्न है ना, ये बड़ा सा प्रश्न है। यहाँ 4, मुझे इस 93 को देखना है, यहाँ इस 5 को देखना है, यहाँ पर इस 1 को देखना है। यदि आपको एक कॉन्सेप्ट याद होता कि यदि 4 का कोई ऑड नंबर पावर में है, कोई 4 का ऑड नंबर पावर में है, देखो ये ऑड है कि इवन, कहोगे सर कि यहाँ पर 3 दिख रहा है इसलिए ये ऑड है, ऑड है। अच्छा अब ऑड है
तो बताओ जब किसी 4 के ऊपर कोई घात होता है विषम तो उसका मान होता है क्या 4। तो यहाँ पर आया 4। अब यहाँ देखो 5 का पावर कुछ भी रहता है तो उसका मान 5 होता है, ये आपको मैंने बताया है। 1 का पावर कुछ भी रहे तो उसका मान 1 होता है। तो देखो 5 चौके 20 आ गया, और जब 20 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 20 को काटिए। आप यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं और यूनिट डिजिट में आपको क्या मिला, यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना मिला आपको, तो इकाई अंक आपको मिला 0। इकाई अंक कितना मिला मित्रों, 0 मिल गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रश्न कितना सरल है, कितना हलवा सा प्रश्न है, और आपको 0 निकल करके दिख रहा है कि 0 है भाई। लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस और थोड़ा बढ़ जाती तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका उत्तर लिख देते, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, एक सम है ना, और यहाँ पर ये 5 है, ये क्या है 5। और आप जानते हैं कि जब 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी सम के साथ होता है तो उसका उत्तर 0 आता है। उसके उस प्रश्न के जो भी उत्तर आएगा, जो भी संख्या आएगी, उसके इकाई स्थान पर 0 आएगा। यदि 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी ऑड नंबर के साथ हो रहा है, किसी विषम संख्या के साथ हो रहा है मित्रों, तो उस संख्या जो भी आएगी गुणा करने के बाद उसके इकाई के स्थान पर 5 आएगा मित्रों। ठीक है, इस बात को आपको एकदम गांठ बांध करके रख लेनी है कि इस बात को मुझे हर हाल में अप्लाई करने को देखने को मिलेगा, है ना। आइए यहाँ पे देखिए, ये 98, ये 89। तो अब देखो मैंने आपको बताया कि 4 से भाग देना है। 98 में 4 से भाग दोगे तो 4 दूना 8, 1 आएगा। 4 दूना 8। अब कहोगे सर 98 में आप भाग दे के दिखाओ, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो 4 दूना 8, 1 आया। अब यहाँ पर 18, 4 चौकुआ कितना हो जाएगा, 4 चौकुआ 16, कितना आया 2 आया। ये देखो 2। अब 89 दिया है, 89 में 4 से मैं भाग दिया तो देखो 4 दूना 8 हो गया, कट जाएगा। 9 को उतार के लाओगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका भी 1। आप ये जानते हो कि जो रिमाइंडर आता है यही रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर है। बेस अंक क्या है, बेस अंक आपका है 3, यहाँ का बेस अंक कितना है 3, तो इसी बेस अंक पर जाकर के रिमाइंडर बैठ जाता है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ का जो बेस अंक है 3 उसका रिमाइंडर है 1। अब देखो इसको हल करोगे, 3 त्रिका 9, यहाँ का 3, तो इसका उत्तर कितना आएगा 6 आएगा। यानी इस प्रश्न को हल करने के बाद इकाई के स्थान पर 6 आएगा। इकाई के स्थान पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट जो आएगी आपको कितना मिलेगी, वो आपको मिलेगी 6। यूनिट डिजिट जो आपको मिली है वो कितनी मिली है, 6 मिली है मित्रों। ठीक, आइए ये देखिए, ये भी प्रश्न भयंकर सा है। क्या भयंकर सा प्रश्न है, देखिए आइए देखते हैं, बताते हैं हम आपको। जब मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या है, बड़ी सी बड़ी संख्या है, आप सारा कॉन्सेप्ट भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, लेकिन आप 4 से भाग देने वाला कॉन्सेप्ट यदि नहीं भूलते हैं तो आप प्रश्न को आसानी से कर ले जाएंगे। समय जरूर लग सकता है भाग देने में। ये देखो 69 में ही 4 से भाग देना हमको, यहाँ के 69 में 4 से भाग देना है, यहाँ के 56 में 4 से भाग देना है, यहाँ के 11 में 4 से भाग देना है, यहाँ के 35 में मुझको 4 से भाग देना है। अब देखो इसका आधार अंक क्या लेना है, आधार अंक मुझे 5 लेना है, यहाँ पे 3 लेना है, यहाँ पे 9 लेना है, यहाँ पे 4 लेना है, यहाँ पे क्या लेना है 7। अब देखो, अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ। अब देखो जब ये 5 है, 5 का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि यदि 5 का पावर कुछ भी लग जाए, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 आता है, उसके ऊपर कोई बड़ा सा पावर लग गया, घात लग गया, तो उसको हल करने के बाद भी इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा मित्रों। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया प्लस। अब 3 है, अब 3 का तो कोई कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं, है ना, तो 3 का कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी नहीं है। तो देखो इसको, इस 69 में आप क्या करोगे, 69 में आप 4 से भाग दिया,
तो जब 4 से भाग दोगे तो 4 एक नाम है 4, 2 आएगा, 4 सत्ते कितना 28 आ गया। 28 आ गया कि नहीं आ गया, देखिए यहाँ पर आया 1, आया 1 आया, यानी 3 का पावर यदि 4 के मल्टीपल में है, यदि 3 का पावर 4 के मल्टीपल में है तो उसका यूनिट 1 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करके हमको देखना है तो 3 का पावर कितना लग जाएगा, 1 लग जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद करिए आप, इसको ब्रैकेट मैंने किया बंद। अब देखो, अब आगे की बात होगी। आगे की बात यह है कि गुणा का निशान लगाना है। 9 का पावर a लगा है, यहाँ देखो ये इवन है, इवन है ना, 6 है, 6 2 से कटेगा, तो जब 2 से कटेगा तो सम है ना, तो जब 9 के ऊपर सम रहता है तो उसका घात 1 आता है, 1 आता है। अब यहाँ 4 1 लिखा है, ई विषम है, और 4 के ऊपर अगर विषम है तो उसका यूनिट स्थान 4 आता है, और अगर सम है तो उसका यूनिट स्थान 6 आता है। यहाँ पे 7 है, 7 है और 35 में भाग दीजिए, 7 पच्चे 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 होता है, और यहाँ पर यानी 7 के पावर 3 लगा दीजिए, गुणा करिए। अब देखो आ गया सब, यहाँ पर 5 3 8 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ को जब घटाओगे तो -3 आएगा। पहली क्लास में, बेसिक क्लास में मित्रों मैंने ये बताया है कि जब कभी भी डिजिट यूनिट प्लेस, कभी यूनिट डिजिट जो है कभी ऋणात्मक नहीं होता, यानी इकाई अंक कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसमें 10 जोड़ देंगे। -3 है तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें यदि ये -3 है, यहीं पर ये दिक्कत कर रहा है, -3 है तो इसमें 10 जोड़ोगे तो 10 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो ये है गुणे 7 सत्ते 49। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हल करोगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 49 में 49 को लेना नहीं है, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 को लेना नहीं है, 3 को लेना है, तो गुणे 3 करिए। अब देखो इसका गुणा करोगे तो 8 सत्ते कितना 56 कट गया, और यहाँ पर 3 है तो 6 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब ये है कि जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा, यूनिट डिजिट जो है वो कितना आएगा मित्रों, 8 आएगा। देख रहे हैं, एकदम आसान सा प्रश्न, हलवा सा प्रश्न है। यहाँ पे देखो 7 है, ये 54 लिखा हुआ है, तो 54 में ही हमको 4 से भाग देना है, 54 में। अब 54 में मुझे 4 से जब भाग देना है तो 54 ऐसे लिख लीजिए, 54 4 से भाग देना है, दे दिया जाए 1, ये देखो 1 आएगा, 4 4 तिहाई 12, कितना आया 2 आया, और जब 2 आया तो 7 के ऊपर 2 लगा दो, तो 7 का 2 बार गुणा कितना होता है, 49 होता है। और आप यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं तो दहाई से कोई मतलब नहीं है, तो मेरा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा आपके पास मिलेगा कितना, 9 मिलेगा। आप देख रहे हैं आपके जो भी प्रश्न है बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है मित्रों, ये सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आइए ये देखिए, ये देखिए आपको बड़ा सा प्रश्न है, ये देखो, ये इसी से काम है आपको, लास्ट वाले से, शुरुआत से कोई काम नहीं है। यानी 7 का 99, 1 का क्या 99, और यहाँ पर -7 का क्या 99। अब देखो ये देखो, ये माइनस में प्लस में इनका क्या हो जाएगा, जय श्री राम, कट गए सब, है ना। जब कोई काम फिनिश करना होता है तो हम कहते हैं जय श्री राम, कहते हैं ना। तो देखो ये लोग गए, खत्म हो गए, तो क्या बचा, 1 बचा। इसको हल करने पर यानी इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, इकाई अंक आया आपका मिला क्या, 1 मिला, है ना। इकाई का अंक क्या मिला, 1 मिला। अब देखो यहाँ पर है 3, इसको ही, इससे ही मतलब है, केवल इससे मतलब, इससे केवल 1 से मतलब है, यानी जो यहाँ पर है मुझे केवल 3 से मतलब है,
और केवल इस 7 से मतलब है, और इधर वाले से केवल 2 वाले से मतलब है, यानी 3 का पावर 67 हो गया और गुणे 7 का पावर कितना 53 हो गया। अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, घात छोटा करना है। घात कैसे छोटा करोगे, 4 से कहोगे सर भाग दे करके, तो 4 एक नम 4, 2 आएगा, 4 7 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, यही तो सब होता है। आप देखो इस 67 में हम 4 से भाग दिए तो 4 एक नम कितना 4, 2 आया 27, 4 6 कितना 24, 3 आया। यहाँ पर जो 53 है इसमें मुझे 4 से भाग देना है, तो 4 एक में 4, 1 आया, और यहाँ पर 3 है तो 4 तिहाई कितना 12, यानी 1 आया। अब देखो अब आपको क्या क्या मिला है, आपको जो यहाँ का रिमाइंडर मिला है 1 मिला है, यहाँ का 3 मिला है। इस 3 के ऊपर आप 3 घात लगाओ और इस 7 के ऊपर आप क्या लगाओ 1 घात लगाओ, गुणा करिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये 27 हो गया, गुणे 7 कर दीजिए। इस 2 से आपको कोई लेना देना नहीं है, 7 7 कितना 49, 49 से भी आपको लेना देना कुछ नहीं है, आपको लेना देना केवल 9 से है, क्योंकि आपसे पूछा है कि यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा, यह पूछा गया है कि यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा, तो आपने बताया कि 9 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न है आपको देखने को मिल रहे हैं। आइए इसी के क्रम में आगे चलते हैं। एक अच्छा सा प्रश्न आ गया, देखिए आपके सामने कि इतना बड़ा सा अंक दिया है और यहाँ पर के लिख दिया है, पावर 72 कर दिया, का इकाई अंक 6 है, तो के का आपको मान बताना है। तो देखिए आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, इतना बड़ा अंक जो दिया इससे कोई मतलब नहीं, आपका मतलब है कि के का पावर 72 है। यही आप जानते हो कि घात जब 72 है तो इस घात में मुझे भाग दे देना है, किससे 4 से दे देना है। यही तो आपको मैं सिखाते हुए आ रहा हूं कि यही आप सीख रहे हैं। 72 से भाग दिया तो अब देखो 4 करना में कितना 4 आएगा, 4 आया, 3 बचा, यहाँ पर 32, 4 8 32, रिमाइंडर क्या आया 0। आप एक बात जानते हैं कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर हम क्या करते हैं, पावर हम 4 लिखते हैं, पावर हम 4 लिखते हैं। ये मैंने आपको नोट करा के लिखाया है कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम पावर 4 लिखते हैं मित्रों। आइए अब देखो इसको मुझे के की पावर क्या लिख देना है 4 लिख देना है, क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 आ गया था 4 से भाग देने पर। अब 0 मुझे लिखना नहीं है, मुझे लिखना है 4, है ना। अब देखो ये के का पावर 4 करने के बाद ये यूनिट प्लेस 6 दे रहा है, क्या दे रहा है 6 दे रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा उत्तर के का बराबर होगा। ये है यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, यही आपके प्रश्न में है इकाई का अंक। ये जो इकाई का अंक है 6 आ रहा है, ऑप्शन रखो, इस 6 की जगह पर 4, यानी 6 की जगह पर 4 लिखोगे, 6 गुणे 6, 4 बार 6 का गुणा करोगे तो देखो क्या आता है, इसका गुणा करोगे तो 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, देखो कट गया, फिर 6 36, यानी 6 का पावर कुछ भी रहता है तो उसके इकाई के स्थान पर 6 ही आता है, यानी ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। दूसरी बात है कि यदि 2 की पावर 4 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 दूना 16, ये भी देखो 6 दे रहा है। यदि 2 की पावर 8 की पावर 4 है, क्या है 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 है तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 कर देंगे, 8 अट्ठे कितना 64, 8 अट्ठे कितना आएगा 64 आएगा, तो 64 में मुझे 6 लेना नहीं है 4 लेना, 8 चौके कितना 32, 32 हो गया, तो 3 लेना नहीं मुझे 2 लेना है, 8 गुना कितना 16 लेना है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि मैं यदि के स्थान पर 6 लूंगा तो भी इकाई का स्थान 6 आएगा,
यदि मैं 2 लूंगा तो भी वही आएगा, यदि मैं 8 लूंगा तो भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। इसलिए मेरा या जो प्रश्न है इसके सभी उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों। क्या होंगे, इसके जो सभी उत्तर हैं वो क्या होंगे, सही होंगे। ठीक, आइए ये देखिए, ये लिखा है कि 5 का पावर 3 2 की पावर 1 के 1000वें स्थान का इकाई अंक होगा। यहाँ पर एक आपको स्टार लगा दिया गया है, स्टार लगाया है आपको फंसाने के लिए किया गया है यह सब। तो देखिए इसको मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे इसको हल करना है। 5 का पावर 3 लिख दिया है, 5 का पावर 3। यदि मैं 5 का पावर 3 करोगे तो 5 पचे 25 पच्चे 125 हो जाएगा। 125 में यदि मैं किससे गुणा कर दूं, 8 से गुणा कर दूं, 2 की पावर 3 है ना, 8 से गुणा कर दूं 2 की पावर 3। यदि 2 की पावर 3 मैं करता हूं तो यहां क्या बचेगा, 2 की पावर बचेगा, यहां से 3 घटा दोगे तो यहां पर 9 हो जाएगा, यहां पर 9 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 8। यही 2 की पावर 998, ये देख रहे हैं आप। अब देखो यहाँ पर 125 है और 2 की पावर 3 है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। और इधर क्या है, 2 की पावर 998, ये दिख रहा है आपको। अब 2 की पावर जब 998 है, अब आपसे ये कहा कि 1000वें स्थान पर का इकाई अंक क्या होगा। तो 1000वें स्थान का जो इकाई अंक है मित्रों वो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1000वें स्थान का इकाई अंक, 1000वें स्थान में तो 0 को छोड़ ही देना है, मुझे 0 को लेना नहीं है। अब 2 की पावर 98 है, 98 में आप 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 से भाग दिया जाएगा तो 4 दूना 8 आएगा, 1 आएगा यहाँ पर 18, तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आया, इसका मतलब है कि 2 आ गया, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 गुणे 2 की पावर 2 का मतलब कितना आएगा, 4। तो यूनिट प्लेस यहाँ पर कितना आएगा, आपको मिलेगा 4। देख रहे हैं यूनिट प्लेस आपको क्या मिला, 4 मिला। अब देखिए इसको, ये दूसरा सा प्रश्न है, इसको मैं आपको बता देता हूं। अब पूछा कि सबसे दाया गैर शून्य, गैर शून्य अंक क्या होगा, तो यानी इसको 3 गुणे 10 लिखा जा सकता है 30 को, कि नहीं, और 29 28 लिखा जा सकता है, यानी 3 29 28 और गुणे 10 की घाते 29 28। अब इस 29 28 से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें शून्य है, इसको लेना देना मुझे नहीं है, मुझे लेना देना किससे है, इससे है। अब देखो ये 28 है, इस 28 में 4 से भाग दोगे तो 4 सत्ते 28 पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाता है कोई चीज तो 3 का पावर मैं 4 लिखूंगा और इसका गुणा करूंगा तो 3 त्रिका कितना, 9 9 त्रिक 27, 27 दिया कितना, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार हो गया, तो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, 27 हुआ, काट दिया, फिर 3 आया तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में आप देख रहे हैं आपका उत्तर क्या मिल रहा है, 1 मिलेगा, है ना, आपका उत्तर क्या मिलेगा यहाँ पर, 1। ये वाला सही है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये देखो फैक्टोरियल प्रॉब्लम क्या है। फैक्टोरियल प्रॉब्लम जब कभी भी आपको देखने को मिलेगा मित्रों, तो सबसे पहले आप ये जानें कि जैसे फैक्टोरियल को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं या इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यदि ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे तो आप इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये है फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल है। ठीक, अब कहोगे सर ये फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल क्या होता है कि फैक्टोरियल जैसे आप n फैक्टोरियल पढ़ते थे तो n फैक्टोरियल को लिखते थे n माइनस वन, n माइनस टू। इसका मतलब ये है कि आगे वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी, घटती हुई जाएगी। ठीक है, जो मूल संख्या है उसको लिखते हुए आगे आप बढ़ाते घटते हुए जाएंगे। जैसे आपको लिखना हुआ कि 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिखना हुआ तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे क्योंकि उसके बाद 0 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल लिखना हुआ तो आप लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे क्योंकि अब 1 के बाद 0 आ जाएगा, लिखना नहीं है। 4 फैक्टोरियल लिखना है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या लिखना है, 1 लिखना है। 5 फैक्टोरियल लिखना है यदि तो इसको लिखोगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मैंने ये बताया आपको कि फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। क्या होता है ये? अब इसको पढ़ करके हम क्या कर पाएंगे? जो करना है वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। यदि फैक्टोरियल का प्रश्न है, फैक्टोरियल के प्रश्न में घात 5 फैक्टोरियल से अधिक है तो घात को 4 मान लेंगे, तो घात को 4 मान लेंगे। ऐसा लिख लो, ऐसा मान ही लेना, मान लेंगे। ठीक है, क्यों मान लेंगे? क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है और जब ये 4 आ रहे हैं इसका मतलब है कि 5 का जो फैक्टोरियल है वह 4 का मल्टीपल है और 4 का जब मल्टीपल है तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको नहीं लेना है क्योंकि 4 के आगे कुछ नहीं है तो इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक यदि आता है तो इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे। यहाँ से यहाँ तक आता है तो इसको सॉल्व करोगे। यदि 5 से ज्यादा आता है या 5 आता है तो उसके घात के ऊपर 4 को बैठा देना है। तो आइए इसके आधार पर जो भी प्रश्न हमको पढ़ने हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए ये है हमारा, देखो यहाँ लिखा 45 फैक्टोरियल, यहाँ लिखा 50 फैक्टोरियल, यहाँ लिखा क्या 30 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा। अब देखो सारे जो फैक्टोरियल है वो 5 फैक्टोरियल से ज्यादा है। इसका मतलब है कि 3 के ऊपर मैं 4 लिख दूं, गुणे 6 के ऊपर मैं 4 लिख दूं, गुणे 7 के ऊपर मैं क्या लिख दूं, 4 लिख दूं। अब देखो 3 के ऊपर जब मैं 4 लिखता हूं तो कितना आता है, 3 का पावर 4 81 होता है। 3 का पावर 4 जब होता है तो क्या हो जाता है, 81 हो जाता है। और ये देखो 6 का पावर कुछ भी रहता है, यदि 6 का पावर कुछ भी रहता है तो 6 ही का ही स्थान पर आता है। 7 का पावर 4, यदि 7 का पावर 4 है तो देखो तो 7 का मतलब 7 बार गुणा हो जाएगा। ऐसे 7 बार गुणा करोगे तो 7 सत्ते 49, यहाँ 49 आया, 9 सत्ते कितना 63 आया, यहाँ पर 3 सत्ते कितना 21, कितना आया 21 यानी 1 आया। यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देख रहे हैं आप, अब देख रहे हैं कि 8 को काट दिया जाएगा। अब सब इकाई के स्थान पर 1 6 1, इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा 6 आएगा, यानी इसका आंसर कितना हुआ डी। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि ये 15 फैक्टोरियल है, 15 फैक्टोरियल, और ये कितना है 25 फैक्टोरियल। ये सभी 5 फैक्टोरियल से ज्यादा है, तो इसका मतलब है मुझे 5 के ऊपर 4 को लगा देना है और 7 के ऊपर किसको लगा देना है, 4 को लगा देना है। अब 7 के ऊपर 4 को लगा दिया, याद कर लीजिए 7 का पावर 4 यदि आता है तो उसका मान इकाई स्थान 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया। और आप जानते हो कि 5 का पावर कुछ भी रहता है इकाई का स्थान 5 ही आता है, तो इसका उत्तर कितना आएगा 4 आएगा। तो यूनिट प्लेस कितना आया 4 आया। आपने देखा एकदम आसानी के साथ आप चल रहे हैं।
अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखो दो लिखा है, एक बहुत बड़ा सा संख्या है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत बड़ी सी संख्या है, यहाँ पर बहुत बड़ी सी संख्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ी सी संख्या लिखी हुई है। जो ये संख्या है मित्रों, ये 5 फैक्टोरियल से ज्यादा है कि कम? कहोगे सर बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा है तो 4 लगा देते हैं, यानी 2 का पावर कितना 4, प्लस 3 का पावर कितना 4, प्लस 4 का पावर कितना 4, और 5 का पावर कितना 5। यही अब आप ये जानते हो कि जब 5 का पावर कुछ भी रहे तो इकाई के स्थान पर 1 आता है। 4 का पावर आप जानते हो कि 4 का पावर यदि विषम रहता है तो 4 आता है, अगर सम रहता है तो 6 आता है, इसका मतलब यहाँ 6 आएगा। यहाँ पर देखो 81 हो जाता है, 81, और यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब देखो आप ये जानते हो कि 1 लेना नहीं है, 8 लेना नहीं है। अब देखो 6 1 7 7 6 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और आपको 1 नहीं लेना है, 8 को लेना है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगला प्रश्न है, 1 फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा प्लस 2 फैक्टोरियल को 2 गुणे 1 लिखा जा सकता है। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे, प्लस 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। अब उसके बाद अब 5 फैक्टोरियल है, एक कट करके 0 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। ये सब यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल से सब ज्यादा है, इसका मतलब है सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इनमें कहीं ना कहीं पर सम संख्या आ जाएगी और जो 5 से मिलकर के क्या हो जाएगी 0 कर देगी। अब देखो इसका मान आया 1, इसका मान कितना 2, इसका मान आया 6, यहाँ पर 4 थे 12, 12 दूना कितना 24 हो गया, और 24 में मुझे किसको लेना है 4 को लेना, 2 को नहीं लेना। अब देखो 2 1 3, 6 4 10, 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 में मुझको किसको लेना है, मुझको लेना है 3 को, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो मित्रों ये आपके प्रश्न जो बहुत ही जबरदस्त टाइप के हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। अब देखें कि परफेक्ट स्क्वायर बेस्ड प्रॉब्लम, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये क्या है, कि जैसे आप 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 1 का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है 1, 2 का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है 4, क्या मिलता है 4, 3 का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है 9, 4 का स्क्वायर करते हो तो आपको 16 मिलता है, 5 का स्क्वायर करते हो तो आपको 25 मिलता है, 6 का स्क्वायर करते हो तो आपको 36 मिलता है, 7 का स्क्वायर करते हो तो आपको 49 मिलता है, 8 का स्क्वायर करते हो तो आपको 64 मिलता है, 9 का स्क्वायर करते हो मित्रों तो आपको क्या मिलता है 81 मिलता है। तो आपको डिजिट मैंने पढ़ाया, डिजिट आप 0 पढ़ते हो, 1 पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, 3 पढ़ते हो, 4 पढ़ते हो, 5 पढ़ते हो, 6 पढ़ते हो, 7 पढ़ते हो, 8 पढ़ते हो और 9 पढ़ते हो। तो जरा आप मुझको ये बताओ कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इतनी संख्याओं का वर्ग किया, तो आप ये बताओ कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर क्या 0 आ रहा है, क्या 0 आ रहा है, क्या 0 नहीं आ रहा है, देख रहे हैं 1 आ रहा है सर, हाँ 1 आ रहा है, क्या 2 आ रहा है किसी का वर्ग करने पर, नहीं आ रहा है, क्या 3 आ रहा है किसी का वर्ग करने पर, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, हाँ, 5 आ रहा है क्या, जी हाँ आ रहा है, 6 आ रहा है, देखिए 7 आएगा क्या, तो किसी संख्या का वर्ग करने पर 7 नहीं आएगा, और 8 भी किसी संख्या का वर्ग करने पर नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 5 ऐसी संख्याएं हैं, 5 ऐसा अंक है जो किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके यूनिट प्लेस पर नहीं आएगा, जो बात यहाँ पर मैंने लिखा है। आप देख रहे हैं कि मैंने यही लिखा है कि जब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का के स्थान पर 0 3 8 7 कभी भी नहीं आते, ये हमेशा याद रखना है। कौन कौन आते हैं,
1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 9 आते हैं। ये लोग किसी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो ये लोग आएंगे और अन्यथा कोई भी नहीं आएगा। तो आइए देखिए, इस पर प्रश्न है एक कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग इकाई का अंक नहीं हो सकता है। तो आप 4 हो सकता है भाई, अभी आपने पढ़ा। 8 नहीं हो सकता। ये देखिए, प्रथम 112 पूर्ण संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम यहाँ पर योग है, इकाई संख्याओं का योग का इकाई अंक होगा, योग का। तो आप जानते हैं ऐसा फार्मूला n + 1/2 जानते हैं। तो यहाँ पर 112 लिख देंगे, यहाँ पर 113 लिख देंगे, बटे हो जाएगा 2, तो 2 पचे 10, 2 छक्के 12, तो 56 आ गया। और आप जानते हैं कि मुझे क्या लेना है, 6 और 3, तो 6 3 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, और 18 में मुझे केवल 8 से मतलब है, 1 से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, आइए ये देखिए, ये लिया है कि 3 का पावर n है, 3 का पावर n है, तो यूनिट प्लेस आ रहा है 7। अब 3 के पावर क्या लिख दूं मैं कि यदि n बराबर यदि मैं 3 लिख दूं तो क्या 7 आता है क्या? देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 का 9 3 क्या आएगा, 27 आएगा। और जब 27 आया तो देखो इसको काट दिया मैंने, देख रहे हैं इकाई का स्थान मैच कर गया कि नहीं कर गया। अब आप यहाँ पे देखें 7 के पावर n में मुझे क्या लाना है, 7 का पावर 3 रख देना है। अब 7 गुणे 7 कर देना है, गुणे 7, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 सत्ते हो जाता है 49, और 49 को लेना नहीं है, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और 63 में मुझको किसको लेना है, 3 को लेना है, 7 6 को नहीं लेना है। ठीक, आइए ये देखिए, ये देखो भाई, यहाँ पर आपके प्रश्न में एक प्रश्न दिख रहा है, ये 5 का पावर कुछ भी रहे वह 5 ही आता है। ठीक है, और यदि 5 में कोई सम संख्या का गुणा हो जाएगा, सम संख्या का गुणा हो जाएगा, तो उसका जो यूनिट प्लेस आएगा मित्रों, यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा, आप सभी लोग जानते हो, यूनिट डिजिट आएगा 0। यदि किसी संख्या में 5 का गुणा सम संख्या के साथ होता है तो उसका यूनिट डिजिट 0 आता है। यदि विषम संख्या के साथ होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 आता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले क्लास में हम पुनः आप लोगों को इसके अगले भाग को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।